अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनुमेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्य मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलांगं जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्द। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबरभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लिंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुह नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सदाशिव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अत्यंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथम आदि गणों के स्वामिन आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी दुःस्वप्न नाशक पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगलकर्ता आदि अंत रहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं अभिनंदन। परा अम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूताधिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उपस्थित सभी भक्तजन भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों
भगवत चरण चंचरीक भगवत पादारविंद मकरंद रस पिपासु सुधि जन भुवि भावुक रसिक वृंद जन। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि भगवान शंभु शिव की इस सुंदर कथा पर हम सम्मिलित होकर इस शिव कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगा रहे हैं और हमें इस पर चिंतन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम अवश्य ही बड़े भागी हैं कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। सज्जनों, नारद जी जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद अपने इस काम विजय का समाचार बाबा भोलेनाथ को सुनाते हैं। भोलेनाथ उन्हें मना करते हैं कि अब ये समाचार आप श्री हरि नारायण को मत सुनाइएगा। उसके बाद नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उन्हें भी समाचार सुनाते हैं। ब्रह्मा जी भी उन्हें मना करते हैं कि आप ये समाचार श्री हरि नारायण को मत सुनाइएगा। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे। वो तो सीधे क्षीर सागर पहुंच गए और वहां जाकर के अपनी काम विजय की गाथा श्री हरि नारायण को सुना दिए। नारायण समझ गए प्रभु अंतर्यामी हैं कि अभिमान अहंकार जो है वो उसका बीज नारद जी के अंतर में प्रस्फुटित हो गया है। आखिरकार भगवान तो अपने भक्तों का हित करने वाले हैं। नारद जी जब वहां से चले तो नगर एक बसा दिया प्रभु ने माया का, और उस नगर के राजा की राजकुमारी को देखकर नारद जी कामासक्त हो गए। उससे विवाह करने की इच्छा उनके मन में जागृत हो गई। और जब ऐसी इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने सोचा कि मुझे इस ऋषि के मुनि के वेश में कौन वरमाला पहनाएगा स्वयंवर में। ऐसा सोचकर नारद जी ने सोचा कि श्री हरि विष्णु से मैं उनका रूप मांग लूं। और रूप मांगने के लिए वो विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें फिर सारी कथा कह सुनाई कि मैं राजा शील निधि की कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। इसके लिए प्रभु आप मुझे अपना रूप प्रदान कीजिए। और साथ में नारद जी ने ये भी कहा कि हे प्रभु, जय विधि होई हित मोरा, मेरा जिस विधि से हित हो ऐसा आप प्रयास करिए। भगवान ने कहा मैं ऐसा ही करूंगा। भक्त का हित हो ये तो भगवान हमेशा चाहते हैं। तो प्रभु ने नारद जी को अपना वानर रूप दे दिया। हरि जो है एक वानर का भी नाम है। और संसार के जितने भी स्वरूप हैं आखिर वो सबके सब श्री हरि नारायण के ही तो हैं। वो उनके विराट स्वरूप में सब कुछ समाया हुआ है। तो उन्होंने वानर का रूप दे दिया। जब स्वयंवर में पहुंचे तो वहां वो रुद्रगण भी ब्राह्मण के रूप में उपस्थित थे, जो बाबा भोलेनाथ ने नारद जी के पीछे लगाए थे कि जाओ देखो अब ये कहाँ कहाँ जाते हैं। वे रुद्र गण जो हैं ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। वे सारी बातें भली भांति जानते थे। नारद जी का बानर रूप जो था वो केवल कन्या को दिखाई दे रहा था। बाकी सबको तो नारद जी का वास्तविक रूप ही दिख रहा था। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई तो नारद जी के बानर रूप को देखकर बड़ी क्रोधित हुई। इतनी क्रोधित हुई कि उसने वो पंक्ति ही छोड़ दी जिस पंक्ति में नारद जी बैठे हुए थे। अब तो नारद जी ने देखा कि अरे, ये तो कन्या इस पंक्ति में आई ही नहीं। लगता है इसने मुझे देखा ही नहीं। मुझे तो श्री हरि नारायण का स्वरूप प्राप्त हुआ है। मेरे को तो देखकर ये अवश्य मोहित हो जाएगी। ऐसा मन में विचार कर नारद जी उठकर दूसरी पंक्ति में चले गए। जब वहां गए तो उस कन्या ने फिर उन्हें देखा तो अब क्रोधित होकर के उसने कहा, ये कौन है जो बार बार मेरे सामने आ जाता है। नारद जी बड़े विस्मित हुए। नारद जी के पीछे ही वो रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। उस कन्या को अपने योग्य वर स्वयंवर में कोई नहीं मिला। तभी श्री हरि विष्णु भगवान जो हैं एक राजकुमार का रूप धारण करके वहां आते हैं, जिनको देख करके वो कन्या अपनी वरमाला जो है विष्णु भगवान
को पहना देती हैं जो राजकुमार के रूप में आए थे, और भगवान भी तुरंत उस कन्या को लेकर अपने लोक को चले जाते हैं। तब सारे राजा और नारद जी भी निराश हो गए। उसी समय ब्राह्मण रूप धारी उन दोनों रुद्रगणों ने आकर नारद जी से कहा कि नारद जी, आप कामदेव की माया से मोहित हो गए हैं, इसी कारण आप कन्या को वर्ण करने की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हो। आपका वानर जैसा भयंकर मुख है, जरा देखो तो सही। नारद जी ने दर्पण जहां लगा हुआ था उस तरफ अपना मुंह किया, तो देखा बानर जैसा भयंकर रूप। उन्हें एकदम क्रोध आ गया। अपने सामने खड़े दोनों दोनों रुद्र गणों को उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण करके मेरा मजाक उड़ाया है, मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए तुम कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाओ। चुपचाप नारद जी के दिए हुए श्राप को सिरोधार्य किया और नारद जी से कुछ भी नहीं कहा। ऋषि बोले कि हे सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर काम से मोहित नारद जी कहाँ गए और उन्होंने क्या किया? सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी बड़े क्रोधित हुए और वहां से वो सीधे तालाब पर आए और यहाँ जल में अपनी परछाई देखी। उन्हें अपना पूरा नीचे से ऊपर तक स्वरूप बानर जैसा आकृति दिखाई दी। तब तो नाराज होकर बड़े ही क्रोध में भरकर नारद जी सीधे विष्णु लोक की तरफ चल दिए। लेकिन रास्ते में ही उन्हें विष्णु भगवान उस राजकुमारी के साथ मिल गए। तो नारद जी कहते हैं, हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्व मोहन परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनासन। हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो, अपने कपट से तुम विश्व भर को मोहने वाले, तुम दूसरों को सुखी होता कभी नहीं देख सकते। तभी तो तुमने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह वारुणी मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान भोलेनाथ दया करके हलाहल विष का पान नहीं करते तो तुम्हारा सारा कपट जाल जो है प्रकट हो गया होता। देखिए, वेद ब्राह्मणों को उच्च कहते हैं, इस बात को आज मैं प्रत्यक्ष करूंगा। नारद जी कह रहे हैं भगवान से कि वेदों ने ब्राह्मण को उच्च माना है और आज मैं इसे प्रत्यक्ष कर दूंगा, जिससे तुम फिर कभी ब्राह्मणों को सता नहीं पाओगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दुखी किया है और स्वयं ही कपट से राजा का रूप धारण कर लिया था। अतएव जाओ, तुम इसी रूप में मनुष्य बनकर राजा बनोगे और इसी तरह त्वं स्त्री वियोगजम दुखम लभस्व पर दुखदः मनुष्य गतिकः प्रायो भवा ज्ञान विमोहितः। तुम भी स्त्री वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूं। तुमने वानरों जैसी मेरी आकृति दी है, ये वानर ही उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्यों की तरह स्त्री वियोग में जी रहोगे। इस प्रकार का जब श्राप नारद जी ने दिया तो श्री हरि नारायण ने उस श्राप को अंगीकार कर लिया और विष्णु भगवान के साथ जो राजकुमारी थी वो माया माया दिखाई दे रही थी, वह अदृश्य हो गई। जैसे ही माया अदृश्य हुई, विष्णु जी और नारद जी दोनों अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी की का जो माया से लुप्त हुआ ज्ञान था वो उन्हें फिर से वापिस आ गया। सज्जनों, फिर नारद जी बड़ा पछताने लगे और अपने को धिक्कारने लगे, भगवान के चरणों में गिर गए और कहते हैं, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो अज्ञान बस आपको श्राप दिया है, मेरा वो श्राप मिथ्या हो जाए, नहीं तो मैं घोर नरक में पड़ूंगा। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं इस पाप से
मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैं आपका दास ही हूं, मुझे इस नरक यातना से बचा लीजिए। तब विष्णु भगवान ने अपने चरणों में पड़े हुए नारद जी को उठाया और गले से लगाते हुए भगवान कहते हैं कि हे नारद, तुम चिंता मत करो, तुम तो परम धन्य हो। तुमने अहंकार बस शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा गर्व जो है उसका नाश किया है। ये मेरा वचन तुम सत्य समझो, क्योंकि वह परम ब्रह्म सच्चिदानंद सत्य रज और तम से परे तथा निर्गुण और निर्विकार हैं। नारद जी, वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा ही प्रकट होते हैं। कहते हैं, न खेदम कुरु में भक्ता वरस्त्वम नात्र संशय। इसलिए अब आप सारा शोक और संदेह त्याग करके केवल शिव जी का ध्यान करें और उनका जो है पूजा करें, उनका जप करें। क्या कहते हैं, जपहु जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। और उनके जो सत नाम है उसका पाठ कीजिए, तुरंत ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा अगर आम व्यक्ति भी, आम लोग भी भगवान शंभु के सत नाम का, वैसे तो सहस्त्र नाम भी है शंभु के, अगर उनका पाठ करें तो उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अंतर्हिते हरौ विप्रा नारदो मुनि सत्तमः, विचचार महीपस्यना शिवलिंगानि भक्तितः। महर्षियों, सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर देवर्षि मुनि श्रेष्ठ नारद जी शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। भक्ति मुक्ति देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किए। और देखिए, ऐसा वो शिव जी की भक्ति में डूबे कि वो अपनी बीना पर शिव जी की का कीर्तन करने लगे, गान गाने लगे। क्या गाते हैं, मेरे रोम में रम जाओ, मेरे रोम